हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है तो सभी के यहाँ पूजा पाठ हो ही रहा होगा। पूजा पाठ में सभी लोग व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं हूँ। तो अभी देखिए सुबह का टाइम है और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। आप लोग भी आरती ले लीजिए। उसके बाद से मैं सभी जगहों पे आरती घुमाने जा रही हूँ। मतलब कहा जाता है ना कि मॉर्निंग में जो धुआं होता है ना, जैसे कि अगर आप हवन कर रहे हैं या फिर आप कपूर जला रहे हैं तो उसका धुआं ना पूरे घर में दिखाना चाहिए। तो ये हमारे घर के लिए, हमारे लिए अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सभी जगहों पे देखिए आरती दिखा दिया है और उसके बाद से फिर मंदिर में आ गई हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आसन वगैरह हटा दूंगी और प्रसाद वगैरह जो मैं चढ़ाई हूँ ना तो उसको भी उतार दूंगी, क्योंकि ना प्रसाद ज़्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए ना पूजा जब संपन्न हो जाती है ना तो प्रसाद को उठा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो आजकल देखिए ना दिन बहुत ही छोटे हो रहे हैं। कितना भी जल्दी काम कर लो ना, लेकिन दिन ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि काम ही नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि की वजह से ना मैं बहुत ही जल्दी उठ के और अपने जो भी घर का साफ़ सफाई का काम है वो सारा कुछ निपटा चुकी हूँ। देखिए वैसे तो मैं मतलब 9 साढ़े 9 तक डेली की ही पूजा कर लेती हूँ, लेकिन जो नवरात्रि की पूजा होती है ना तो मैं चाहती हूँ ना कि ये टाइम से हो जाए, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी हमारे घर में रहती है। तो माता रानी की सेवा सत्कार भी टाइम से होना चाहिए, भोग प्रसाद टाइम से चढ़ाना चाहिए, दिया बाती टाइम से करनी चाहिए। फ़िलहाल दिया तो 24 घंटे मेरे यहाँ जलती रहती है। तेल वगैरह मैं देख देख के भर देती हूँ। तो बस पूजा पाठ हो चुकी है और अब आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो आज ना सैटरडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है। तो मतलब मेरे यहाँ जब छुट्टी का दिन होता है ना तो कोई भी रोटी वगैरह नहीं खाना चाहता है। सभी लोग ये चाहते हैं कि कुछ अलग नाश्ता बने, जैसे कि मतलब पोहे का नाश्ता हो या फिर सूजी का नाश्ता। एकदम मतलब लाइट नाश्ता अच्छा भी लगता है छुट्टी वाले दिन। डेली तो मान लीजिए पूरी पराठे रोटी बनाने ही पड़ते हैं, लेकिन अगर संडे है या छुट्टी है ना तो मतलब कुछ स्पेशल बने, हल्का में बने तो अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा कि पोहा ही बना लेते हैं। और ये पोहा ना इतना ज़्यादा पतला है तो मैं इसको ना धुली नहीं हूँ, बस पानी का छींटा दे दी हूँ ताकि ना ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए अगर पोहा ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है ना तो वो मतलब खिला खिला नहीं बनता है और हलवे की तरह हो जाता है ना तो खाने में टेस्टी नहीं लगता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी का फुहारा दे के उसको साइड में रख दी हूँ और यहाँ पे अब मैं तड़का लगाने की तैयारी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं एक प्याज ली हूँ, प्याज को मैं छील के धुल ली हूँ और टमाटर वगैरह पहले से धुली हुई है। तो बस यहाँ पे फटाफट से देखिए मैं प्याज को कट कर रही हूँ। और अभी ना मुझे टाइम का नहीं पता है कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में कि मतलब किचन के गेट के सामने ही मैं घड़ी लगाई थी तो घड़ी ख़राब हो चुकी है। अभी ना मैं नई घड़ी ली हूँ और ना उसको ठीक करवाई हूँ। तो मतलब ना बार बार जैसे कि टाइम चेक करो तो मेरी आदत नहीं है, इस वजह से मतलब मैं टाइम नहीं बता पाऊँगी कि क्या टाइम हो रहा है। लेकिन 9 या फिर 10 बज रहा होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए मतलब पाठ वगैरह करने में भी थोड़ा समय लग जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए तेल डाल दी हूँ और तेल पहले डाल दी हूँ और गैस को अब मैं ऑन कर रही हूँ। मैं ऑन करना ही भूल गई थी। तो यहाँ पे राई और फिर कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर का मैं तड़का लगाई हूँ। टमाटर सॉफ्ट करने के बाद देखिए ड्राई मसाले से होते हैं ना, थोड़े थोड़े से वो डाल ली हूँ, जैसे हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी हूँ। और थोड़े थोड़े से मसाले मैं ना पोहे में भी मिक्स कर दी थी। तो इस तरीके से ना कुछ मसाले मैं तड़के में डालती हूँ और कुछ मसाले मैं पोहे में डाल लेती हूँ ना तो बहुत टेस्टी पोहा बनता है। तो बस सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मिक्स कर दी हूँ, नमक वगैरह भी डाल दी हूँ। और नमक डालते हुए शायद वीडियो बंद था मेरा, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ। उसके बाद से मैं चीनी और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के हरा धनिया डाल दी हूँ। तो बस यहाँ पे पोहा मेरा तैयार हो गया है, बच्चे भी उठ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे देखिए अब चाय भी चढ़ा दी हूँ बनने के लिए।
तो आज ना झटपट वाली चाय नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आराम आराम से बना रही हूँ। छुट्टी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है और सारा काम हो ही गया है, बस नाश्ता ही बनाना बाकी था। तो देखिए पोहा भी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और अभी ठंडक आने वाली है ना, तो ठंडक में जैसे कि मटर वगैरह मिलता है ना, तो पोहा बहुत टेस्टी लगता है। और अभी मैं इसमें ना सिंपल पोहा बनाई हूँ, ना ही आलू डाली हूँ ना ही मूंगफली डाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना आलू भी नहीं पसंद है और मूंगफली अगर दे दो ना डाल के तो वो छांट देते हैं कि ताम झाम करने से अच्छा है कि सिंपल पोहा ही बना लेती हूँ, फटाफट बन भी जाएगा। तो देखिए पोहा कितना खिला खिला बना है। अगर इसको मैं वॉश करके ना मतलब बनाती ना, तो ये एकदम हलवा बन जाता। तो बस यहाँ पे देखिए सबकी प्लेट लगा रही हूँ और चाय भी अभी धीरे धीरे बन रही है, मतलब चाय अभी पक रही है। तो सबको नाश्ता दे दूँगी ना, तब तक मेरी चाय भी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए सबको नाश्ता दे दी हूँ और छोटा बेटा मेरा अभी ब्रश कर रहा है, तो उसका नाश्ता यही है और मेरा भी नाश्ता रेडी है। तो बस चाय मैं छान ली हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ गर्मा गर्म पोहा खाने के लिए और साथ में चाय पीने के लिए। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बस देखिए फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह हो गया है और इसके बाद से मैं कल की वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करके और जो भी मोबाइल में भरा हुआ था स्टोरेज उसको साफ़ की हूँ। उसके बाद से अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करने। तो बस अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 11 बज गया है। तो मैं फटाफट से अब खाना बना लूँगी, क्योंकि देखिए एकदम लाइट नाश्ता खाओ ना तो फिर जल्दी मतलब भूख भी लग जाती है और जल्दी खाना खा लो तो सही रहता है। दिन छोटा हो रहा है ना, तो अगर लेट से खाना खाओ ना तो फिर सारे काम लेट होते हैं। तो इस तरीके से ना काम को मैनेज करके चलना पड़ता है। और पता नहीं देखिए क्या इसमें फंसा है, मैं बार बार खोल रही हूँ और देख रही हूँ। सारे बर्तन में अच्छे से देखिए सेट कर दी हूँ, फिर भी ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है। मतलब अच्छे से ना ये अलमारी बंद नहीं हो रही है, कैबिनेट जो है ना ये बंद नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं इसमें से ना सारे बर्तन निकाल रही हूँ, फिर दोबारा से मैं लगा दी हूँ। तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, बाद में इसको ध्यान से देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। तो बस अब चलिए अब फ्रिज में से जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज में से मैं बैगन निकाल रही हूँ, टमाटर वगैरह जो भी चाहिए मुझे वो निकाल ली हूँ। और आज मैं बनाऊँगी बैगन का भरता। तो वैसे तो देखिए नवरात्रों में बैगन वगैरह नहीं खाया जाता है, लेकिन अब हस्बैंड जी लाए हैं तो अब फेंक भी नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं। तो बस मतलब एकदम ताज़ा बैगन था और ताज़े बैगन का भरता बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो टमाटर वगैरह देखिए निकाल ली हूँ और उसके बाद से मैं अब बैगन को और टमाटर को भून दूँगी गैस पे। और ये मतलब कल ही हरी सब्जी भी लाए थे, तो अभी सब्जी को मैं धुली नहीं हूँ, बस पन्नी में ना रख के और उसमें मैं छेद कर दी हूँ ताकि ना मतलब सब्जी सूखे ना। तो ये छोटी छोटी टिप्स भी अगर ट्राई किया जाए ना तो मतलब हमारी काम की ये चीज़ रहती है। अगर सब्ज़ी धुल के भी फ्रिज में रखो ना तो सूख सी जाती है, लेकिन अगर पन्नी में अगर आप पैक करके और छेद लगा के रखते हैं ना, छोटे छोटे से छेद कर देंगे पेन से या किसी भी चीज़ से, तो उसमें हवा जब पास करेगी ना तो सब्जियां हरी रहेगी, सड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो ठंडक में मैं ऐसे ही करती हूँ। गर्मी में बेशक मैं सब्जियों को धुल के रखती हूँ, लेकिन ठंडक में या बरसात के टाइम पे मैं सब्जी को ना धुलती नहीं हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। तो देखिए बैगन में ना मिर्च लहसुन भी डाल के और चढ़ा दी हूँ भुनने के लिए गैस पे, और साथ में टमाटर भी साइड में रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं दाल में आलू भी डाल दी हूँ नमक हल्दी डाल के, और दाल को बिठा दी हूँ बनने के लिए। अरहर की दाल बना रही हूँ और उसके बाद से आ गई हूँ जो नाश्ते के बर्तन है उसको साफ़ करने के लिए। तो इस तरीके से एक साथ अगर मतलब कई काम कर लिया जाए ना तो काम जल्दी हो जाता है और जल्दी ही हम लोग काम से फ्री हो जाते हैं।
तो वैसे नाश्ते के आज ज़्यादा बर्तन नहीं है, प्लेट प्लेट ही है, क्योंकि पोहा बना था ना तो ज़्यादा मतलब बर्तन नहीं हुए हैं। तो सारे बर्तन मैं फटाफट से साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद से फिर अभी बच्चों के रूम को भी सेट करना है, क्योंकि सुबह सुबह ना मैं झाड़ू पोछा डस्टिंग करके और फिर अपने रूम का काम करके और फिर मैं नहाने चली गई थी और बच्चे सो रहे थे। तो इस वजह से बच्चों के रूम का जो काम है ना, बेडशीट वगैरह सही करना, वो अभी बाकी है। तो बस अभी मैं जाऊंगी और वहाँ की सेटिंग करूंगी। तब तक यहाँ पे बैगन वगैरह भून चुका है और अब मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में। तो यहाँ से मैं कुछ गंदे कपड़े छांट रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बेडशीट वगैरह धुलनी है। तो अभी ज़्यादा मतलब गंदे कपड़े नहीं हुए हैं, 2-4 ही कपड़े हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से उसको साफ़ कर दूँ। क्योंकि अगर कपड़े का ढेर लगा दूँ ना तो फिर मतलब खुद ही दिक्कत होती है और सुखाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आजकल ना मतलब धूप देर तक नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं बेडशीट लेके आई हूँ, 2 बेडशीट है, दोनों बेडशीट भिगा दी हूँ और 1-2 बच्चों के कपड़े हैं, तो इनको भी एक साथ ही साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट मैं सर्फ के पानी में और भिगा दूँगी और बच्चों का ऐसे ही साबुन से ही साफ़ कर दूँगी। तो थोड़ी देर भिगा के छोड़ दूँगी ना, तो जो भी मैल है वो छट जाएगी। और उसके बाद से जब खाना वगैरह बना के फ्री हो जाऊँगी ना, फिर मैं बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी समय नहीं है मेरे पास। अभी मतलब किचन का भी काम करना है, बच्चों के रूम का भी काम करना है, तो इस वजह से मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए बेडशीट को भिगा दी हूँ और उसके बाद से अब मैं सीधे चली जाऊँगी बच्चों के रूम में, क्योंकि बच्चों का रूम देखिए किस तरीके से फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एकदम मतलब आने के बाद ना दिमाग ख़राब हो जाता है। और कभी कभी मेघना मैडम कर देती हैं, लेकिन आज मेघना मैडम भी नहीं की हैं। देखिए पूरी मतलब बेडशीट फैली हुई है, कंबल वगैरह सब इधर से उधर है। और इस तरीके से ना अगर बेडरूम रहता है ना तो दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है। तो बच्चों के कोई भरोसा नहीं है, कभी कभी बच्चे खुद कर देते हैं और कभी कभी ना नहीं करते हैं। तो अभी मेघना यही पढ़ाई कर रही है और ऐसी सारी चीज़ें फैली है, लेकिन वो सेट नहीं की है। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये डेली का मेरा ही काम है। बच्चे करें या ना करें, बच्चों के तो मूड के ऊपर है। कभी बच्चे मतलब मूड सही रहता है तो कर लेते हैं और कभी कभी कुछ भी हो जाए नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट को मैं झाड़ के सेट कर दी हूँ, तकिया वगैरह लगा दी हूँ। और अभी ना थोड़ा थोड़ा रात में ठंड लगता है, तो मेरा छोटा बेटा ओढ़ता है कंबल, तो इसको भी फोल्ड कर दी हूँ। और जो ओढ़ने वाले चादर वगैरह हैं वो साइड में ही चेयर है वहीं रख दी हूँ। और यहाँ पे मेघना पढ़ाई कर रही है और दोनों बच्चे जो है ना आयु और निहाल वो टीवी देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। और देखिए किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे टमाटर बैगन भून चुका है, इसको फटाफट से देखिए मैं छील लूँगी। और अभी दाल में सीटी आ रही है, स्लो करके गई थी मैं। तो आलू भी डाल दी हूँ, आलू भी साथ में पक जाएगा तो फटाफट से चोखा बन जाएगा। तो बैगन आलू का ना चोखा मतलब बहुत टेस्टी लगता है। पहले तो मेरे बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन आप खाना शुरू कर दिए हैं। पहले बच्चों के लिए अलग चोखा बनाना पड़ता था, जैसे कि सिंपल आलू का टमाटर का, लेकिन अब बैगन डाल देती हूँ ना तो बच्चे खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बैगन को मैं छील ली हूँ और साथ में देखिए लहसुन मिर्ची भी पक गई है अच्छे से। तो इस तरीके से अगर बैगन के साथ लहसुन मिर्ची को ना भून लो ना तो चोखा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी गर्म है तो मैं देखिए कांटे वाले चम्मच से इसको मतलब ठंडा कर रही हूँ फोड़ के, ताकि इसका जो भाप है वो निकल जाए। और उसके बाद से अब यहाँ पे दाल भी तैयार हो गई थी और चोखा मैं बना ली हूँ। फिर यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ, जीरा और सूखी मिर्च हींग और लहसुन का। तो देसी घी का ही तड़का लगा रही हूँ। तो देखिए तड़का लग गया है और इसके बाद से दाल को भी मैं कलछू से थोड़ा सा मैश कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए चोखा रेडी है। तो बस इसमें हरा धनिया डालना बाकी था, तो हरा धनिया डाल दी हूँ। और खीरा भी कट हो चुका है। तो मेरे यहाँ सबसे पहले ना खाने की जगह सलाद ही रखाता है, तो सब लोग पहले सलाद खाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद से खाना खाना शुरू करते हैं। तो टेबल पे मैं रखाई हूँ खीरा और यहाँ पे अब मैं तीनों लोगों की थाली लगा रही हूँ।
मेघना की, इनकी और निहाल की, और आयु को मैं कटोरे में दूंगी मिक्स करके, वो थाली में नहीं खा पाता है। और थोड़ी सी भिंडी रात की थी तो ये भी मैं गर्म करके दे दी हूँ। तो इस तरीके से मतलब भिंडी भी सध जाएगी। तो आज मतलब सिंपल खाना है, दाल चावल चोखा, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से सिंपल खाना। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। और चलिए इस ब्लॉग का एंड भी यहीं करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। बाय बाय।